अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन आप किस तरह से बना सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल का यूज़ करके। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल को देखा था कि इसको किस तरह से यूज़ करना है और इसके अंदर तमाम ऑप्शंस के बारे में हमने बात की थी। लेकिन आज हम देखेंगे किस तरह से उन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपनी एनिमेशन बनाएंगे। अगर आप रोटेशन की कोई एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं या पोजीशन उसकी चेंज करके उस पर कोई एनिमेशन देना चाह रहे हैं, स्केल वगैरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं, कस्टम इफेक्ट किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के थ्रू ही आप एनिमेशन बनाते हैं। कोई भी अगर आप कस्टम एनिमेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना है, उसकी एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन जो कुछ भी आप करेंगे वो सब कुछ इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से ही आप करते हैं। तो ट्रांजिशंस एंड बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं जो हमें दिए हुए हैं इस इफेक्ट्स पैनल के अंदर, वो तो हम बाद में देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन इफेक्ट्स कंट्रोल के थ्रू किस तरह से आप उन तमाम ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं, मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग को यूज़ करके किस तरह से आप अपनी कस्टम एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन विद इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। जो आपको पीछे आपके जो तमाम ऑप्शन होते हैं उनके पीछे जो आपको एक टॉगल एनिमेशन का बटन दिख रहा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके थ्रू आप एनिमेशन बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का यूज़ करके अपनी एनिमेशन बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल को यूज करने से पहले यूज करना तो मैंने आपको बता दिया पिछली दो वीडियोस के अंदर, और इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमेशन के बारे में कि उनको यूज करके आप किस तरह से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और मैं कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरी एक वीडियो पड़ी है, उसको मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ चुकी है। उसके बाद मैं इसी को सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक वीडियो आ चुकी है मेरी। तो मैं इस वीडियो को सिंपली इस तरह से टाइमलाइन के अंदर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ मैं ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर। मेरा यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास इफेक्ट्स कंट्रोल। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आपने सिंपली विंडोज के अंदर जाना, ऊपर मेन्यू बार के अंदर विंडोज के अंदर, और यहाँ से आपके पास तमाम पैनल्स होते हैं तो उनको आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको लोमेट्री कलर्स या लोमेट्री स्कोप्स, मार्कर्स वगैरह जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो पैनल्स मेरे ओपन हैं यहाँ पे, यानी मेरे पास ये दो ओपन हैं, टूल्स का और वर्क स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स मॉनिटर, उसके बाद सोर्स मॉनिटर तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे होगा ये। तो उसके बाद इन्फो, जो भी पैनल आप ओपन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं जिनको हमने पिछली वीडियोस के अंदर यूज करना सीखा है। यहाँ पे मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग। आज हम देखेंगे इन्हीं को यूज करके किस तरह से आप एनिमेशन बना सकते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम इनको दो वीडियोस के अंदर देखेंगे। ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग थोड़े छोटे ऑप्शन हैं, इनके अंदर ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलते, तो इसलिए हम इनको एक वीडियो में देखेंगे और मोशन को एक वीडियो में देखेंगे। तो मोशन को सबसे पहले तो मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसके पीछे जो एरो दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपेंड हो गया। इसके अंदर ये तमाम ऑप्शंस हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट्स एंड यहाँ पे एंटी फ्लिकर फिल्टर। तो उसके बाद इनको हम यूज करेंगे। इसी के पीछे अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास पोजीशन के पीछे एक ये जो बटन दिया हुआ है, ये वाला बटन सर्कल सा, आपको एक गोल सा बटन दिया हुआ है, ये है टॉगल एनिमेशन का। यानी पिछली वीडियोस के अंदर हम जो देखते आ रहे हैं इनको यूज करना है। यानी अगर पोजीशन को मैं राइट साइड में कर दूंगा तो हमारी वीडियो की पोजीशन चेंज हो रही होगी, यानी वीडियो राइट में चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसको कहते हैं पोजीशन। इसकी पोजीशन को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्केल यानी आप कितना छोटा रखना चाह रहे हैं वीडियो को या बड़ा करना चाह रहे हैं, उसका स्केल आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद रोटेशन, आप कितना वीडियो को घुमाना चाह रहे हैं वो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे एंकर पॉइंटर एंड यहाँ पे एंटी फ्लिकर फिल्टर। ये तो हमने देखा था कि इनको यूज किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप इसी पोजीशन को यूज वैसे ही करें जैसे पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे आपको पीछे जो एक टॉगल एनिमेशन का ये बटन दिया हुआ है इसको ऑन करके करते हैं वही सब कुछ जो आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। यानी पोजीशन को अगर मैं वैसे ही यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा, इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा तो वो प्रैक्टिकली मेरी यहाँ पे वीडियो के ऊपर पोजीशन मेरी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी के पीछे जो एक यहाँ पे टॉगल एनिमेशन का ये बटन दिया हुआ है इसको दबा के फिर पोजीशन चेंज करूंगा तो वो हमारी एक एनिमेशन बनेगी। यानी वो फिर इस तरह से एक एनिमेशन की सूरत में हमारे सामने आएगी, बजाय इसके कि वो फौरन ही हमारी वीडियो के ऊपर हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो एक एनिमेशन बन जाएगी।
तो इसको ऑन करके करेंगे तो आपकी एनिमेशन बनेगी। सबसे पहले इसी पोजीशन को यूज करके हम एनिमेशन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, हमें 2 की फ्रेम्स वही ऐड करने होंगे। आप यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्टली भी, लेकिन की फ्रेम्स ऐड करके हम बताते हैं कि कहां से हमें एनिमेशन शुरू करनी है और कहां पे हमारी एनिमेशन खत्म होगी। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारी एक छोटी टाइमलाइन होती है ये है कस्टम टाइमलाइन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो हो रहा होगा वो नीचे हो रहा होगा, नीचे जो हो रहा होगा वो यहाँ पे हो रहा होगा। तो इसमें हम इसको यूज करेंगे क्योंकि हमारा टाइमलाइन के अंदर इतना ज्यादा आज वर्क नहीं है। आज हम इफेक्ट्स कंट्रोल को यूज करेंगे, तो इसीलिए इसी के साथ वाली ये जो टाइमलाइन है मैं इसको यूज करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इस टाइमलाइन को किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद इसी टाइमलाइन के अंदर जो आपको ये एक प्ले हेड दिया हुआ है इसको रख के हम उसको डिफाइन करेंगे कि हमें फर्स्ट की फ्रेम कहां पे लगाना है जहां से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, और सेकंड कहां पे लगाना है की फ्रेम जहां पे हमारी एनिमेशन एंड होगी। तो यहाँ पे मुझे कहां पे अभी स्टार्टिंग पॉइंट रखना है वहां पे मैं फर्स्ट की फ्रेम लगाऊंगा। तो जैसे मुझे यहां से एनिमेशन स्टार्ट करनी है तो मैं अपने प्ले हेड को रखूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, और अभी मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा। पोजीशन को वैसे ही मैं चेंज कर दूंगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन एनिमेशन नहीं बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट की फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पे इस पोजीशन के पीछे जो हमें एक ये टॉगल एनिमेशन का बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक करूंगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अभी ये पहले व्हाइट था अभी ब्लू हो चुका है, इट्स मीन के ये ऑन हो चुका है। और इसके की फ्रेम ऐड करने की निशानी ये है कि यहाँ पे हमारी जो कस्टम टाइमलाइन है जहां पे मेरा प्ले हेड था वहीं पे उसने इसी पोजीशन के ट्रैक के आगे हमारा एक की फ्रेम ऐड कर दिया। इट्स मीन कि हमारा पहला की फ्रेम ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे तो हमने टॉगल एनिमेशन को ऑन किया। उसके बाद थोड़ा सा मैं प्ले हेड आगे करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब मेरी वीडियो पहुंचे तो ये मेरी वीडियो की पोजीशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। उसके लिए मैं अब पोजीशन चेंज करूंगा। अब हमारा पोजीशन के पीछे जो टॉगल एनिमेशन का बटन है वो भी ऑन है। इट्स मीन कि अभी हम जब पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारी एनिमेशन क्रिएट होगी, बजाय इसके कि हमारी पोजीशन वैसे ही चेंज हो जाए, हमारी एक एनिमेशन बन जाएगी। थोड़ा सा ही जैसे ही इस की फ्रेम से मेरी वीडियो थोड़ी आगे आएगी तो हमारा जो वीडियो की पोजीशन है वो चेंज होगी। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। किस तरह से करनी है, क्लिक करके सिंपली आपने अपने माउस को राइट या लेफ्ट की तरफ करना है तो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्योंकि पोजीशन को किस तरह से एडजस्ट करना है वो हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। किस तरह से घटाना बढ़ाना है तो वो आपको पता है। यहाँ से मैं अभी इसको बढ़ा रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यानी मैंने प्ले हेड वहां पे रखा है जहां पे मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी पोजीशन को यहाँ पे इस साइड में कर देता हूँ। मैं थोड़ा राइट की तरफ कर रहा हूँ, पोजीशन को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक मेरी वीडियो यहाँ पे अंदर चली गई। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से अपनी कस्टम टाइमलाइन के अंदर, और यहाँ पे तो अभी आप देखें तो सेकंड की फ्रेम उसने ऐड कर दिया है कि यहाँ से ये एनिमेशन स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आके हमारी वीडियो की पोजीशन चेंज हो जाएगी और हमारी वीडियो अंदर की तरफ चली जाएगी। अब हमें बताना है कि वापस कब आएगी। तो हम थोड़ा सा ही इस प्ले हेड को आगे लेके आते हैं यहाँ पे। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा प्ले हेड यहाँ पे है तो हमारी वीडियो वापस आ जाए। तो वापस किस तरह से आएगी, यहाँ पे आप वही उसकी वैल्यू जो पहले थी वही सेट कर सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर, या फिर आपको पता नहीं है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो पहले सेट थी वो कौन सी है। हमें जैसे कि अभी हमें नहीं पता कि हमारी पहली यहाँ पे वैल्यू कौन सी दी हुई थी, तो इसको हम वैसे तो क्लिक करके डिक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो वापस आ जाए। इससे अच्छा कि आप इसको रीसेट कर दें। रीसेट करेंगे तो एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा। इट्स मीन कि हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वही आ जाएंगी। तो इसी पोजीशन के आगे जो हमारे पास एक ये रीसेट का बटन है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारी वीडियो वापस आ गई, यानी रीसेट हो गई इसकी पोजीशन और हमारी वीडियो वापस आ गई। अभी मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से अंदर जाएगी और फिर वापस आएगी। मैंने यहाँ पे इसको रखा अपने प्ले हेड को और मैंने प्ले किया स्पेस बार से। तो आप देख सकते हैं पहले हमारी वीडियो एक एनिमेशन की सूरत में यहाँ पे अंदर गई और फिर वापस आ गई। ये हमने किस तरह से किया। अगर वैसे ही हम पोजीशन चेंज कर देते तो पोजीशन हमारी करंटली यहाँ पे जो चेंज होनी थी वही हो जानी थी और कोई एनिमेशन नहीं बननी थी। लेकिन अभी हमने इस टॉगल एनिमेशन के बटन को प्रेस किया था, अभी हमारे यहाँ पे की फ्रेम्स भी ऐड हुए हैं और हमारी ये एनिमेशन भी बनी है। इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, तो जितना फास्ट आप इसको इस तरह से घुमा के अंदर की तरफ लेके जाएंगे उतनी फास्ट आपकी ये एनिमेशन यहाँ पे बनेगी। और उसके बाद रीसेट करने का मतलब है कि हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वही वापस आ जाए। तो इस तरह से पोजीशन को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्केल के थ्रू आप एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे जो कुछ की फ्रेम्स बनाए हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसी कस्टम टाइमलाइन के अंदर और डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारी यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं बनी हुई
और उसके बाद तमाम हमारी पोजीशन जो है वो रीसेट हो चुकी है। पोजीशन के पीछे जो यहाँ पे एक टॉगल एनिमेशन बटन दिया हुआ है जिसको हमने अभी ऑन किया था, उसको मैं वापस ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी और इससे इफेक्ट्स नहीं बनाने। यहाँ पे जो स्केल दिया हुआ है इसको आप किस तरह से यूज करते हैं, स्केल एंड रोटेशन को मैं आपको इकट्ठा यूज करके बताता हूँ ताकि हमें हमारी एक अच्छी सी एनिमेशन भी बने और हमें इन दोनों ऑप्शंस का पता भी चल जाए। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर जैसे ही हमारा ये प्ले हेड यहाँ पे है यानी हमारी वीडियो यहाँ पे पहुंचे तो हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करूंगा। की फ्रेम्स आप हर इस ऑप्शन के आगे की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे रख रहा हूँ और अपने स्केल वाला जो ऑप्शन है इसके पीछे जो टॉगल एनिमेशन है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि मुझे इसमें भी एनिमेशन बनानी है और यहाँ पे रोटेशन में भी, तो मैं रोटेशन पे भी क्लिक कर देता हूँ। दोनों के टॉगल एनिमेशन को मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा अपनी कस्टम टाइमलाइन के अंदर आके, यानी यहाँ पे 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं, एक है ये स्केल का, एक है ये रोटेशन का। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो का स्केल भी थोड़ा कम हो जाए और मेरी वीडियो रोटेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपने प्ले हेड को रखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, स्केल को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ा कम किया। अभी आप मेरी प्रोग्राम पैनल के अंदर देख सकते हैं मेरी वीडियो का स्केल कम हो चुका है, पहले बड़ी थी अभी छोटी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मेरी ये वीडियो आए और घूमना शुरू हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको घुमाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रोटेशन का जो ऑप्शन है इसको अब मैं एडजस्ट करूंगा। यहाँ पे ये आपने याद रखना है, आपने पहले टॉगल एनिमेशन को ऑन कर लेना है जो पीछे आपको बटन दिया हुआ है। अब मैं रोटेशन को यहाँ पे ज्यादा कर रहा हूँ ताकि राइट साइड की तरफ घूमना शुरू हो जाए। तो मैं इस पे क्लिक करके इसकी वैल्यू के ऊपर राइट साइड की तरफ अपने माउस को फेर रहा हूँ। मैंने राइट की तरफ किया तो ये घूमना शुरू हो गया। इस तरह से मैं थोड़ी देर इसको घुमाता रहूंगा इस तरह से। उसके बाद ये भी हमारा एनिमेशन लग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपनी कस्टम टाइमलाइन के अंदर। अब ये देखें, ये जो 2 की फ्रेम्स आपको फर्स्ट दिख रहे हैं, की फ्रेम्स 2, ये यहाँ से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी। सेकंड जो आपको 2 की फ्रेम्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमारी वीडियो रोटेट एंड स्केल होगी और थोड़ा सा ही जब यहाँ पे आएगी तो वापस से वही जो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन थी उसी पे आनी चाहिए। तो हमें अभी यहाँ पे अपने प्ले हेड को रखना है यानी थोड़ा सा आगे, और अभी सब कुछ रीसेट कर देना है यानी जो पहले था वही हो जाएगा। कोई एनिमेशन की जो वैल्यूज थी वो सारी हमारी हट के जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी वही आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे रोटेशन को भी रीसेट कर देता हूँ और स्केल को भी रीसेट कर देता हूँ। अभी ये हमारी एनिमेशन बन चुकी है। शुरू से मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो ये कैसे दिखती है। तो मैंने यहाँ से प्ले किया यानी यहाँ पे आएगी, एनिमेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे आएगी तो हमारी वीडियो का स्केल कम हो जाएगा और घूमना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ही जब लास्ट की फ्रेम पे जाएगी तो हमारी वीडियो वापस से रीसेट हो जाएगी और दोबारा से नॉर्मली चलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से इसको प्ले किया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारे यहाँ पे एनिमेशन बन चुकी है यानी घूमना शुरू हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी टॉगल एनिमेशन को ऑन करके जो कुछ भी आप करेंगे वो एक मोशन में हो रहा होगा, यानी इसीलिए हम इस मोशन के ऑप्शन के अंदर ये तमाम ऑप्शन दिए गए हैं कि इनको आप यूज करके एक मोशन क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई लोगो है जेपैग में तो उसको एनिमेट कर सकते हैं। वो भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे किस तरह से आप लोगोस को या किसी पिक्चर को एनिमेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ और इसको की फ्रेम्स को सबको डिलीट कर देता हूँ। अभी वापस से हमारी फिर यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है। इन दोनों तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे एंकर पॉइंट का ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी वीडियो के अंदर सेंटर में जो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो एक एंकर पॉइंट दिख रहा है इसी को चेंज करेंगे तो इससे हम क्या मोशन बना सकते हैं, वही हमारी एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। यानी जैसे हमने पहले यहाँ पे किया है पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन का यूज करके, वही हमारी एक एनिमेशन के अंदर हमारा जो एंकर पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज करके एनिमेशन बना सकते हो। उसके बाद एक और बड़ी पॉपुलर सी एनिमेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई वीडियो चल रही है और अंदर कोई बहुत ही अच्छा सा आपके पास फ्रेम आ गया तो उसको आप एक फोटो क्लिक करने वाले इफेक्ट के अंदर देना चाह रहे हैं, यानी ऐसा लगे देखने वालों को कि यहाँ पे उसने फोटो बनाई है। जैसे अगर आप कोई व्लॉग कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी खूबसूरत जगह की आप फोटो देना चाह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, ऐसा लगे देखने वाले को कि यहाँ से उसने एक फोटो कैप्चर की थी, तो वो इफेक्ट किस तरह से लगता है, उससे वो इफेक्ट कैसा होता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। थोड़ा सा उसका स्केल जो है वो कम हो जाता है और वीडियो थोड़ा छोटी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी सी रोटेट भी हो जाती है और वहां पे फिर साउंड होता है जो शटर का साउंड होता है, यानी कैमरा जब फोटो क्लिक करता है तब जो आवाज आती है फोटो क्लिक होने की, वो आवाज पीछे लगाते हैं हम और उसके बाद हमारा वो इफेक्ट बन जाता है कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक फोटो क्लिक की है उसने। और चाहें तो आप अपनी वीडियो के ऊपर एक फ्रेम भी बना सकते हैं जिससे ऐसा लगे कि हमें एक फोटो क्लिक की हुई यहाँ पे मिल रही है।
तो वो किस तरह से बनाते हैं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कस्टम टाइमलाइन के अंदर और अपने प्ले ऐड को वहां पे रख रहा हूँ जहाँ पे मुझे ये इफेक्ट देना है कि मुझे यहाँ पे फोटो क्लिक करनी है। तो वो किस तरह से देखें, मैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके सबसे पहले तो यहाँ पे स्केल एंड रोटेशन की जो टॉगल एनिमेशन ऑन थी उसको ऑफ कर दिया और यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर आके यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक फोटो कैप्चर होने का एक यहाँ पे एनिमेशन बन के आ जाए। तो यहाँ पे मैं अपने प्ले ऐड को रख लूंगा जहाँ पे मुझे अपनी एक फोटो कैप्चर करने वाला जो इफेक्ट है वो देना है यहाँ पे एनिमेशन। तो वो मैंने प्ले ऐड को यहाँ पे रख लिया। उसके बाद ये फोटो क्लिक करने वाला जो एक एनिमेशन होता है इसके लिए हमें कौन कौन से ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं, वो है हमारे स्केल एंड रोटेशन। स्केल एंड रोटेशन ही हमें इसमें यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने प्ले ऐड को रख रहा हूँ जहाँ पे मुझे फोटो कैप्चर करनी है और उसके बाद यहाँ पे वापस मैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ से स्केल जो हमारा है इसका टॉगल एनिमेशन ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे रोटेशन का, दोनों का मैंने टॉगल एनिमेशन ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं इनके पीछे जो इनके बटन्स हैं वो ब्लू हो चुके हैं, इट्स मीन के ऑन हो चुके हैं। और यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर हमारे पास ये 2 की फ्रेम्स भी ऐड हो चुके हैं, फर्स्ट वाला स्केल का, सेकंड वाला रोटेशन का। थोड़ा सा जैसे मैं आगे आऊंगा तो अभी इसका स्केल कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपने प्ले ऐड को रख रहा हूँ और यहाँ पे वापस आके स्केल के अंदर स्केल को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने इतना कर दिया और उसके बाद यहीं पे थोड़ा सा रोटेट भी होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन को इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये हमारी वीडियो रोटेट होगी इस तरह से। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ये आगे आएगी और यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर आके मैं थोड़ा सा प्ले ऐड को आगे कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके मेरी वीडियो वापस से रीसेट हो जाएगी और इसका जो एक्चुअल साइज था उसी में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको ला रहा हूँ और यहाँ से रीसेट सब कुछ कर रहा हूँ। ये अभी शुरू से प्ले करते हैं तो कैसी एनिमेशन दिखते हैं, थोड़ी देर ये इस तरह से पीछे जाएगी फिर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा जो स्पेस है वो हमने कम रख दिया। तो ये आखिरी जो 2 की फ्रेम्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करके और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर तो हमारी पिक्चर इस तरह से पीछे रहे और उसके बाद आगे आ जाए। तो मैं अभी शुरू से प्ले करता हूँ तो कैसा दिखता है। मैंने प्ले किया, तो मैंने इनके अंदर स्पेस यहाँ पे ज्यादा दे दिया। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद पीछे आप जो साउंड देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे ही आप जैसे ही आपकी यहाँ पे ये फोटो इस तरह से आ जाए तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज किस तरह से करना है, पिछली वीडियोस के अंदर हमने देख लिया था कि फ्रीज किस तरह से करना है फ्रेम। तो जैसे ही आपकी इमेज यानी यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर अगर आप देखें तो जैसे ही आपकी जो फोटो यहाँ पे जाए तो आपको फ्रीज कर देना ताकि एक पिक्चर क्लिक करने का इफेक्ट यहाँ पे आपको लगे। फ्रीज किस तरह से करना है वो आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं और वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं कि किस तरह से फ्रेम को फ्रीज करना है। और उसी के साथ साथ आप फोटो क्लिक करने का जो एक साउंड होता है, यानी कैमरा जब आप अपना शटर बटन प्रेस करते हैं, यानी कैमरे के अंदर आप जब शटर को दबाते हैं तो आपकी जो फोटो क्लिक करने की एक साउंड आती है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाती है। तो उनको आप नीचे लगा सकते हैं और ये आपका एक इफेक्ट बन जाता है। आपने फॉर एग्जांपल वीडियो के अंदर कोई एक फोटो क्लिक किया तो ये इफेक्ट बनता है, वैसे फोटो बनती नहीं है। तो ये आपका इस तरह से एक फोटो क्लिक करने का इफेक्ट जो है वो आपकी वीडियो के अंदर बन जाता है और देखने वाले को लगता है कि आपने फोटो क्लिक की है। यहाँ पे इसी के ऊपर आप फ्रेम भी बना सकते हैं। तो वो हम देखें किस तरह से फोटोज को एनिमेट करके आप वीडियो बना सकते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियो के अंदर अलग भी देखें। तो इस तरह से आप इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का यूज करके अपनी वीडियोस के ऊपर एनिमेशन बना सकते हैं, यानी एनिमेट कर सकते हैं वीडियोस को। इसी तरह से आप टॉगल एनिमेशन को यूज करके आप मुख्तलिफ इमेजेस भी यहाँ पे ला सकते हैं और उनको भी एनिमेट कर सकते हैं की फ्रेम्स के थ्रू। अगर आपको क्वेश्चन है की फ्रेम्स के बारे में तो मैं इसके बारे में अलग भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए की फ्रेम्स होते क्या हैं, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एनिमेशन बनाते हैं। यानी आपको की फ्रेम्स लगा के बताना होता है कि आप कहां से एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे पहले आपको की फ्रेम्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि प्रीमियर को पता चल जाए कि हमने यहाँ पे अपना एनिमेशन स्टार्ट करना और यहाँ पे एंड करना है। तो इस तरह से टॉगल एनिमेशंस को आप यूज कर सकते हैं और एनिमेशन बना सकते हैं। मैं तमाम यहाँ पे की फ्रेम्स जो हमने ऐड किया उसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।